हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ सवालें हल कराई थी, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। आज फिर 20 सवालें आपके सामने लेके आ गया हूँ शॉर्ट ट्रिक से। तो आइए मेरे साथ देखिए, उस सवालों को हल करिए। एकदम 2 सेकंड के अंदर हल करके दिखाऊँगा। आइए तैयार हो जाइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके। क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर, इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। 12 शेष बचते हैं। 12 क्या होते हैं? शेष बचते हैं। तो शेषफल कितना है, ये हमको हल करके दिखाना है। शेषफल कितना है? तो शेषफल कितना है? आइए सवाल को एक बार अच्छी तरह से पढ़ते हैं, इसके बाद हल करते हैं। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके, कोई संख्या है उसमें 7 हमने जोड़ा, फिर जो योगफल मिला उसमें 5 का गुणा किया। 5 का गुणा करके गुणनफल, जो अब गुणा करके जो गुणनफल मिला उससे हम क्या करेंगे, उसमें 9 का भाग देते हैं। 9 का भाग देने पर इस प्रकार प्राप्त गुणनफल में 3 घटाने पर जो गुणनफल बचा उसमें क्या करेंगे, भागफल, जो भागफल बचा उसमें 3 घटाने पर 12 शेष क्या होते हैं, बचते हैं। तो हमको ज्ञात करना है कि शेषफल कितना है। तो आइए इसको हल करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या x है। x में क्या किया, 7 को जोड़ा। 7 को जोड़ने के लिए बोला है, 7 को जोड़ा। अब योगफल बना, योगफल को क्या कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। योगफल को 5 से गुणा। अब ये 5 से गुणा हो गया। अब इसको बोला है योगफल को 5 से गुणा करो और गुणनफल को 9 से भाग दे दो। लो, 9 से भाग भी दे दिया। 9 से भाग दो, फिर इसमें भागफल में 3 घटा दो। तो भागफल में क्या करो कि 3 क्या कर दो, घटा दो। भागफल में 3 घटाने पर क्या बचते हैं, बराबर 12 शेष बचते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, 5 में x का गुणा 5x, 5 में x का गुणा ये मिला हमको 5x प्लस 5 सते 35 माइनस 9 तिरिक 27 बराबर 12 निया 108। अब यहाँ से 5x बराबर 100 और इसमें 35 में 27 आप निकालोगे, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो ये 5x बराबर 108 और ये इधर किस में रहेगा, प्लस का 8 रहेगा, तो इधर आएगा तो माइनस का 8 होगा। तो हमको जाकर मिलेगा 5x बराबर 108 में 8 जाएगा, कितने बचेंगे, 100। अब यहाँ से 5 एक कम 5, 5 20 हम, तो x बराबर कितना मिला जी, 20 मिला। x बराबर 20। देखा कितनी आसान तरीके से आपको इसको हल करके दिखा दिया। अब आइए अगली सवाल उठाते हैं, उसको भी हल करते हैं। अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसको भी आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 है 3 अंकों वाली एक संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 अंकों वाली
एक संख्या, एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या, संख्या 4A3, 4A3। देखिए 3 अंक की है कि नहीं है, 4A3, 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984, 3 अंक की ये भी है, में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या 13B7, 13B7, 4 अंकों की है कि नहीं है, 4 अंकों की है ना, 4 अंकों वाली संख्या 13B+7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है, जो 11 से विभाज्य है, तब 3A+4B बराबर क्या होगा, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। आइए ट्रिक के साथ इसको हल करते हैं। 3 अंकों वाली एक संख्या 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या क्या मिलती है, 13B7 प्राप्त होती है, जो 11 से क्या है, विभाज्य है। तब हमको निकालना है 13A+4B बराबर क्या, प्रश्नवाचक। आइए इसको जोड़ते हैं, 4A3, फिर इसके बाद क्या है, 4A3 में क्या जोड़ना है, 984, तो 984 हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमको क्या मिला, जाकर जोड़ने पर क्या मिला, जोड़ने पर मिला 13B7, तो 13B और 7 हमको क्या हो गया, मिल गया। देखिए 4 में 3 जुड़ेगा 7 मिलेगा, और यहाँ से अब बताइए यहाँ क्या मिलेगा, 9 तो यहाँ पर 13 हो गया, यानी हासिल तो यहाँ पर आया नहीं। तो यहाँ पर अगर ए बराबर हम क्या रख दें, 1 रखें, ए बराबर क्या रखें, 1 रखें, तो ए बराबर जब 1 रखेंगे तो 8 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा, 9 होगा, 8 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा, 9 होगा। तो बी का मान कितना मिल जाएगा, 9। तो ए बराबर 1 और बी बराबर 9। अब यहाँ से सिद्ध कर लो, 3 इंटू ए का मान 1 प्लस 4 इंटू बी का मान कितना है, 9 है। तो 3 1 कम 3 प्लस 4 नहीं है 36, तो बराबर कितना मिला, 39। लो आ गया आंसर, बस इतना ही करना है। देखिए कितना आसान तरीके से आपको समझाया। अब आइए अगली सवाल उठाते हैं, उसको भी हल करते हैं। अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर। क्वेश्चन नंबर 3, आज थोड़ा बड़ी सवालें लेके आपके सामने आया हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी अलग प्रकार का क्वेश्चन है, टाइप चेंज है। तो इसको देखिए, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, एक शेष बचता है, एक शेष बचता है, एक शेष बचता है। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। और फिर इसके बाद, यदि भागफल को 5 से भाग दें, यदि भागफल को 5 से भाग दें, तो यदि भागफल को 5 से
भाग दें तो यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो क्या होता है, 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, अब प्रश्न को एक बार समझिए। पहले एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। मान लीजिए कोई संख्या है, उसको हमने 13 से विभक्त किया तो शेष कितना बच गया, 1 बचा। फिर इसके बाद यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। उसमें जो भागफल मिला उसको अगर मैं 5 से भाग दूं तो 3 शेष बच जाता है। और यदि इस संख्या को 65 से भाग दूं तो क्या बचता है, तो शेषफल हमको दिखाना है कि क्या बचेगा 65 से भाग देने पर। तो आइए मान लीजिए यहाँ से प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। मान लीजिए भागफल को 5 से भाग दिया, ठीक है ना। मान लीजिए भागफल को 5 से भाग दिया तो 3 शेषफल क्या हो गया, बच गया। तो ये संख्या कितनी थी, 5 एकम 5 3 8, यानी 8 संख्या थी। क्या थी, मान लीजिए कि ये भाज्य x था, x इसमें भागफल को मैंने क्या किया, 5 से भाग दिया तो 3 शेष बच गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए वो संख्या कितनी रही होगी, 8 रही होगी। भागफल को 5 से भाग दिया, भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो 5 से भाग दिया तो 3 शेष बचा, मतलब वो संख्या कितनी थी, 5 + 3, वो संख्या कितनी थी, 8 थी। 8 थी कि नहीं थी, वो संख्या 8 थी। अब इसके बाद 13 से विभक्त करने पर, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। तो 13 से विभक्त करने पर क्या बचता है, एक शेष बचता है। तो विभक्त करने पर यानी भाग देने पर, तो भाग न देकर मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो 13 × 8 = 104, 13 × 8 कितने हुए, 104। अब 13 से विभक्त करने पर कितना शेष बचा, एक शेष बचा। तो संख्या जाकर कितनी बची, बनी 105 बन गई कि नहीं बनी, 105 बनी। अब 105 को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो इसमें 65 से दे दो क्या भाग, तो 65 एकम 65, तो यहाँ से कितना बचा, 65 एकम 65, जाकर यहाँ पर 40 शेष क्या होगा, बचेगा। कितना बचेगा, 40 शेष बचेगा। आप भाग देकर यहाँ पर देख लीजिएगा, 40 ही शेष बचेगा। तो देखा इस सवाल को कितना ट्रिकी मेथड से आपको समझा दिया, बस इतना ही करना है और लास्ट में 40 शेष उत्तर आएगा। अब आइए अगली सवाल उठाते हैं। अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4, किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर। मान लीजिए कोई 2 अंकी संख्या है जिसको 2 बार साथ साथ लिखा। मान लीजिए जैसे 13 2 अंकी संख्या है, इसको साथ साथ लिखना है, ठीक है ना। तो एक बार और एक बार ही, ठीक, 4 अंकी संख्या बनाना है। किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार लिखकर साथ साथ उसको 4 अंकी संख्या बनाना है, ये प्रश्न बोल रहा है, ठीक ना। पहले प्रश्न एक बार लिख लो। किसी 2 अंकी संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर, किसी 2 अंकी संख्या को किसी 2 अंकी संख्या को साथ साथ लिखकर लिखकर 4 अंकी संख्या बनाई जाती है। 4 अंक की संख्या बनाई
बनाई जाती है, बनाई जाती है। किसी दो अंकी संख्या को साथ साथ लिखकर 4 अंकी संख्या बनाई जाती है। जैसे ये होगा 15 और 15। 15 को कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा, तो संख्या कितनी हो गई? 4 अंकी संख्या बन गई। जैसे 15 और 37 ले लीजिए, मान लीजिए 37। और भी आप संख्या ले सकते हैं, 13 12 11 कोई भी संख्या ले लो, लेकिन दोनों क्या होनी चाहिए? एक ही संख्या होनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए? 4 अंकी संख्या बननी चाहिए। ठीक, 4 अंकी संख्या बनाई जाती है। आज इस रूप की कोई संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? इस रूप की कोई संख्या, इस रूप की कोई संख्या, इस रूप की कोई संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? आइए इस सवाल को हल करते हैं। बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक से हल करके दिखाऊंगा आपको। आइए मेरे साथ आप 2 सेकंड दीजिए, इसके बाद तो फिर आप इसको आंखें बंद करके हल करेंगे। किसी संख्या को 2 अंकी संख्या को साथ साथ लिखकर 4 अंकी संख्या बनाई जाती है। जैसे 15। अब तो क्या करना है? 4 अंकी संख्या बनाई जाती है, तो जैसे ये 15 4 अंकी संख्या बनाई गई, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल 2 सेकंड में आप हल करके दिखाएं। बस 15 से इसमें दे दीजिए भाग, बस काम खत्म। अब यहाँ से 15 एक कम 15, 15 एक कम 15। अब भाग नहीं जाएंगे तो यहाँ पर 0 लगेगा। अब फिर से 15 आ जाएंगे तो 15 एक कम फिर 15, तो कितना मिला? बराबर में 101। बस यही आपका उत्तर है। कोई भी संख्या 2 अंकी संख्या ले लीजिए। 37 में 37 का दे दीजिए भाग। ठीक, अब यहाँ 37 एक कम 37, 3 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगेगा। फिर इसके बाद 37 एक कम 37, बस 101। मतलब अगर कोई 2 अंकी संख्या है, उसको एक साथ लिखकर 4 अंकी संख्या बनानी है, तो उसमें क्या करो कि जो 2 अंकी संख्या रहेगी उसी से दे दो भाग, बस 101, सभी में 101 आएगा बस। अब इसके बाद आइए अगली सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वो तो इससे भी आसान है। आइए उसको भी शॉर्ट ट्रिक से हल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 156। क्वेश्चन नंबर 5 156। फिर इसके बाद क्या है? स्टार है। 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें। में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। सवाल क्या है? 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या क्या हो जाए? 11 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो आइए 11 से विभक्त होने की सबसे पहली आपको विभाज्यता बता देता हूं कि 11 से विभक्त होने की शर्त क्या है। 11 से विभक्त होने की शर्त ये है कि सम स्थानों के अंकों का योग और माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 11 से विभाज्य है या कि तो उसमें क्या आ गया? 0 आ गया, तो वह क्या होगी? संख्या 11 से 5। आइए एकदम आसान तरीके से इसको हल करके दिखाता हूं। इसमें भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा कि देखते ही आपका आंसर आएगा। आइए मेरे साथ तैयार हो जाए इसको हल करने के लिए। 156 क्या है? पहले 156 है तो 156 फिर क्या है? स्टार है। फिर इसके बाद क्या है? 942। ये जिससे यह 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 11 से क्या होनी चाहिए? विभक्त होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए पहले इसको क्या करो? 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 11 से विभाज्यता का नियम होता है
कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग का अगर अंतर क्या हो 11 से विभक्त हो तो वह संख्या हमेशा क्या होती है 11 से विभक्त होती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको देखिए, पहले 1 के बाद 6, 6 1 7, फिर इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा 7 9 7 9 7 कितने हुए 9 7 16 है, 16 के बाद 2 18 18 माइनस, अब इसके बाद इसको 5 फिर स्टार है तो स्टार को अभी छोड़ो, 5 फिर स्टार, स्टार के बाद 4, तो 5 और 4 कितने हुए 9, और 9 प्लस क्या हो गए स्टार, 9 प्लस स्टार। अब बताइए यहाँ पर हमने आपको बताया है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए 11 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए या वहाँ पर 0 आ जाना चाहिए, तब वह संख्या क्या होती है 11 से विभक्त होती है। अब देखिए यहाँ पर 18 है, 18 से 9 तो घट जाएगा लेकिन बचेगा क्या 9 बचेगा। अभी तो हमको यहाँ पर चाहिए कितना 18 पाने के लिए 9 चाहिए ना, तो यहाँ से 18 माइनस 18, अब यहाँ से कटा बराबर में क्या मिला 0 मिला। हमने आपको बताया अगर 0 आ जाएगा तो यह संख्या क्या होगी 11 से विभक्त हो जाएगी। तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो लुप्त स्थान पर क्या होगा 9 होगा, लुप्त स्थान पर क्या होगा 9 होगा, तो यह संख्या हमेशा क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 41,116 41,116 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक ना, 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो, कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। प्रश्न क्या बोल रहा है 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल क्या होना चाहिए 8 से विभक्त होना चाहिए। अब आइए 8 से विभक्त होने का नियम आपको बता देता हूं कि 8 से विभक्त होने का नियम क्या है। मान लीजिए कोई संख्या जैसे ये संख्या 41,116, अगर इसमें लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी 8 से विभाजित होगी। तो बस यही 8 से विभाजिता का नियम लगाकर इसको हल कर लो। तो लास्ट के 3 अंक क्या हैं 116 है, तो 116 को 8 से पहले विभाजित करो, तो 116 को 8 से भाग दोगे तो 8 एक कम 8, कितने बचे 3 बचे, कितने बचे 3 बचे, तो ये क्या हो गया 36 हो गया। तो 8 चौको 32, 8 चौको कितने होते हैं 32 होते हैं। अब बताइए शेष कितना बचा 32 और ये था कितना 36, तो कितना है 4 शेष बचा कि नहीं बचा 4 शेष 4 बचा, शेष 4 बचा। तो अगर इसमें मैं क्या कर दूं 4 जोड़ दूं तो प्लस का 4 इसमें जोड़ दो, 6 4 10 2 1 1 4, 41,120 जो क्या है 8 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। इसको विभाजित करके देख लो अब आप, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40 होंगे, 8 पंचे 40, यहाँ से बचा कितना 1 बचा, 11 हो गए, 8 एक कम 8 3 बचा, तो 8 चौको 32 8 शून्यम 0, विभक्त हो गया कि नहीं विभक्त हुआ, विभक्त हो गया ना। तो क्या है इसमें में कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो कम से कम क्या जोड़ा जाए 4 जोड़ा जाए, तो तब यह संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब आइए अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 17 की पावर 200, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 17 की पावर 200 को
18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है ना, शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला है कि 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 17 की पावर 200 को क्या करना है, 18 से भाग देना है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए एक आपको बहुत ही खतरनाक ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे कि आप इसको देखकर हल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ तैयार हो जाइए, इसको देखिए। यहाँ से क्या करिए आप कि 17 को सबसे पहले 18 से भाग दे दीजिए। अब आपको देखकर हैरानी हो रही होगी कि 17 में तो 18 का भाग जाएगा ही नहीं, तो ये क्या करिए कि आप ज़बरदस्ती वाला एक भाग दीजिए। तो 18 एक कम 18 है। अब यहाँ से क्या होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ से उत्तर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से शेष -1 का बचेगा, शेष है ये -1 का शेष बचा। यहाँ से भाई माइनस में बड़ी संख्या 18 बड़ी है, 17 छोटा है, तो क्या होगा, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाएगी तो क्या होगा, माइनस में उत्तर आएगा। तो ये हो गया माइनस में, माइनस का 1 बचा। अब जो शेष बचता है उसी की घात लगा दीजिए। यहाँ पर घात कितनी है, 200 है, बस। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ अगर मान लीजिए अगर घात सम रहती है तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर सम ही आएगा। उत्तर क्या होगा, ये जो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और अगर घात विषम है तो हमेशा चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है ना, ये समझ लो आप। जैसे कि मान लीजिए -1 गुणे -1, अगर -1 की घात मैं 2 लगाता हूँ, ठीक है ना, -1 की घात 2, तो मतलब ये हुआ कि -1 का 2 बार गुणा हुआ, तो माइनस का गुणा प्लस, और 1 में 1 का गुणा 1, बस। ऐसे ही अगर -1 की घात में यहाँ पर 3 लगा दिया, ठीक है ना, तो -1 गुणे -1 गुणे -1। अब देखिए माइनस का गुणा प्लस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 1 1 कम 1 आया कि नहीं आया। तो यहाँ से देखिए -1 की घात 200, अगर -1 की घात 200 होगी तो उत्तर हमेशा इसका क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, सम है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और उसकी 1 की घात चाहे जितनी भी लगी रहे हमेशा उसका एक ही उत्तर आता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब बताइए शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, बस। यही आपका क्या है, उत्तर है। तो 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखा कितनी आसान ट्रिक है, बस देखते ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बस मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं आपको 2 सेकंड में हल करके इसको दिखा दूँ। ठीक, अब आइए अगली सवाल। अगली सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 25 की पावर 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। अब प्रश्न है 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। हमने आपको बताया है कि सबसे पहले क्या कीजिए कि 25 में आप क्या करिए, 26 का भाग दीजिए, जबरदस्ती वाला भाग दीजिए। तो यहाँ से 26 एक कम क्या हो गया, 26, वहाँ से घटाइए, -1 का उत्तर आया, शेष बचा कि नहीं बचा। अब ये बच गया शेष। हमने आपको बताया है कि जो शेष बचे उसी की घात लगा दीजिए। -1 की घात कितनी हो गई, 25, -1 की घात कितनी हुई, 25 हुई। तो अब यहाँ से देखिए ये -1 की घात 25 हुई। अब यहाँ पर घात क्या है, विषम है, तो यहाँ पर -1 ही आएगा। घात अगर विषम है तो माइनस का चिन्ह पहले आ जाएगा, और 1 की घात चाहे जितनी हो उसका हमेशा 1 ही उत्तर होता है कि नहीं होता। अब यहाँ से देखिए हमने आपको आप ये जानकारी रख लीजिए कि अगर जैसे कि मानिए कि अगर उत्तर ऋणात्मक आता है तो क्या करना है, इसमें घटा लेना है उसको 1, ठीक है ना। और अगर उत्तर धनात्मक आता है तो वही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। पिछली वाली सवाल में उत्तर धनात्मक आया था इसलिए वही उत्तर हो गया था, उसका शेष बचा था, वही शेष है। और इसमें क्या है, माइनस का आया है, ऋणात्मक आया है, तो 26 में उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 26 - 1 बराबर कितना होगा, 25। बस यही आपका क्या है, उत्तर है। बस अब आइए अगली सवाल। तो 26 में 1 निकाल दो, बस 25 बचेंगे, ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या n है जिसको 4 से क्या करने पर, भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है जी, 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? ठीक, मान लीजिए कोई संख्या है जिसको हमने क्या किया, n को 4 से भाग दिया। लो n को मैं 4 से भाग दे देता हूँ, 4 से भाग देते हैं। n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है? 3 बचता है। शेषफल क्या बचा? 3 बचा। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एक बार भाग, तो 4 एकम 4, तो n बराबर कितना हुआ होगा? अगर यहाँ से मैं, ये है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल, ये शेषफल, तो यहाँ से अगर मैं भाज्य निकालूं तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। तो भाजक 4 है और भागफल 1 है, तो 4 एकम 4, भाजक गुणे भागफल, यानी इसका गुणा, तो 4 एकम 4 और प्लस शेषफल तो 3। तो n बराबर कितना मिला? 4 3 7। अब n बराबर हमको क्या मिल चुका है? 7 मिला। तो मतलब वह संख्या n क्या थी? 7 थी। तो हमको क्या करना है? 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? मतलब अब 2n को 4 से भाग देना है, तो 2 इंटू n का मान कितना है? 7 है। ठीक, n का मान कितना है? 7 है। तो ये बराबर कितना मिला? 7 दूनी 14। अब 14 को क्या करो? 4 से भाग दो। 4 से भाग देने के लिए बोला है तो 4 से दे दो क्या? भाग। तो 4 तिहाई कितने हुए? 12 हुए। तो क्या बचा शेषफल? बताओ। शेषफल 2 बचा कि नहीं बचा? शेषफल 2 शेषफल बचा ना भाई। 4 तिहाई 12 हुए, 12 2 14 होते हैं, 2 शेषफल बच गया। तो बस 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। देखा कितना आसान तरीका है। बस आइए अगली सवाल उठाता हूँ, उसको भी हल करता हूँ। बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही धमाल मचा देंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 है। वो इससे भी खतरनाक सवाल है, बस उसको देखते ही आप आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यदि n एक प्राकृत संख्या हो, यदि n एक प्राकृत संख्या, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा n 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग, अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा? n का मान कितना होगा? बस इसको आप देखिए मेरे साथ, बस 2 सेकंड इसमें लगेंगे, आपकी सवाल हल हो जाएगी बस ट्रिक के साथ। यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 4707 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब n ये क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत तक जाती है। मतलब n के स्थान पर मैं 1 2 3 4 कुछ भी संख्या रख सकता हूँ, गिनती की कोई भी संख्या रख सकता हूँ। तो मान लीजिए 10 n माइनस 1।
अब अगर मैं यहाँ पर 10 n का मान 1 रखूँ तो -1 बराबर 10 एकम 10 की घात 1 मतलब 10 -1 बराबर 9 मिला। अब मान लीजिए अगर मैं 10 की घात 2 रखता हूँ तो 10 की घात 2 -1 तो 10 दाहम 100 -1 99 मिला। और अगर मैं 10 की घात 3 रखता हूँ 10 की घात 3 -1 तो 10 दाहम 100 दाहम 1000 -1 999। मतलब जितनी घात मैं रखूँगा उतने ही 9 हमको क्या होंगे प्राप्त होंगे। जितनी घात रखता हूँ उतने ही 9 प्राप्त होते हैं। तो क्या करो कि 4707 में सीधे आप क्या कर दो 9 का दे दो भाग, बस 9 का भाग देते ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो 9 एकम 9 पाँच पंजे कितने होते हैं 45 होते हैं। बचा कितना 2 बचा ना 2 45 2 47 2 बचा तो ये कितना हो गया 20 हो गया। 9 दूनी कितने हुए 18 हुए। तो अब यहाँ से फिर से 2 बचा तो ये 27 हो गया। 9 तेरी कितने हुए 27 तो 523 ये रहा आपका उत्तर। बस इतनी आसान सी ट्रिक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है संख्याओं 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 98 99 और ये 100 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है को परस्पर गुणा किया जाता है को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक, प्रश्न आपको समझ में आया। प्रश्न है कि संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 98 99 100 तक को परस्पर गुणा किया जाता है। को परस्पर अगर गुणा किया जाए तथा तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब इसको आइए आपको पहले इसको बेसिक तरीके से हल कराते हैं, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक जिसका आपको इंतजार है। बस यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि मैं पहले 10 तक गिनती लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए इसमें कितने शून्य हैं। अब यहाँ से देखिए 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमको क्या मिलेगा शून्य मिलेगा। तो 2 और 5 10 होते हैं। तो 10 का एक शून्य ये है और ये 10 तो ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है तो एक शून्य इसका भी हो जाएगा। तो बताइए 10 तक की गिनती में कितने शून्य हुए 2 शून्य हुए। अब इसके बाद 11 से आप शुरू करिए। तो 11 से 20 तक जाएंगे तो 15 और 12 है। 15 और 12 का आप गुणा करेंगे तो उसमें जैसे मान लीजिए 15 और 12 है तो 5 और 2 ये है ना, तो इसमें भी क्या होगा 10 मिलेगा कि नहीं। तो इसका भी एक शून्य और एक 20 का शून्य। तो दोनों 20 तक में कितने शून्य हुए 20 तक में भी 2 शून्य हुए, 2 शून्य इसमें। 30 तक में भी 2 शून्य होंगे, फिर 40 तक में भी 2 शून्य होंगे, ठीक है ना। 40 तक में भी 2 शून्य, फिर 50 तक में 2 शून्य, फिर 60 में भी 2 शून्य, फिर 70 में भी 2 शून्य, फिर 80 में भी 2 शून्य, फिर 90 में भी 2 शून्य, फिर 100 में भी 3 शून्य। 100 में कितने शून्य 3 शून्य। तो यहाँ पर लिख दो 3 शून्य, ठीक है ना 3। ठीक, अब इसको ऐड कर लीजिए। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 18 3 कितने हुए 21 हुए कि नहीं हुए। ये रही आपकी क्या, ये रही आपकी बेसिक
मैंने आपको यहाँ से बेसिक हल करके दिखा दिया। अब आइए इसकी बताते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक जो बहुत ही खतरनाक है, बस देखते ही आप उसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए 10 तक में 2 शून्य, 20 तक में, 30 तक में, 40 2, सब में 2 2, लेकिन लास्ट में 100 में कितने शून्य, 100 में 3 शून्य, तो वही क्या होगा, एक इसमें बढ़ गया, इसमें 2 होनी थी तो 3 हो गई भाई। 100 में 3 शून्य होती है ना, तो 3 यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक, 21 शून्य। अब आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, बस आप क्या करिए कि 100 दी है ना, लास्ट संख्या क्या है 100 तक में, ठीक है ना। तो 100 को आप क्या करिए 5 से दे दीजिए भाग, तो 5 एकम 5, 5 विषम, कितना मिला 20 मिला, 20, ठीक है ना। ये कितने का है, 2 2 शून्य का हो गया, ठीक है ना, 2 2 शून्य का। लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक शून्य तो 100 में होती है, 100 में 3 शून्य ना होती है, तो वहाँ से क्या हो गया, एक तो जीरो शेष है ना अभी, तो बस प्लस 1 कर दो, तो यहाँ पर 21, बस यही आपका क्या है, उत्तर है। देखा कितना आसान तरीका, बस शॉर्ट ट्रिक लगाओ उत्तर पाओ। अब आइए अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1 से 11 के बीच कितनी सम तथा कितनी विषम संख्या है। 1 से 11 के बीच कितनी सम तथा कितनी विषम संख्या है। विषम संख्या है। 1 से 11 के बीच कितनी सम तथा कितनी विषम संख्या है। तो आइए पहले 1 से लेकर 11 तक गिनती को लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। अब यहाँ से देखिए कितनी सम है और कितनी विषम। 2 सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है और 10 भी सम है। तो 1 2 3 4 5, 5 तो हो गई सम, 5 सम। अब इसके बाद 1 3 5 7 9 और 11, तो 6 कितनी हो गई विषम, 6 विषम। तो 1 से लेकर 11 तक में 5 सम संख्याएं होती है और 6 विषम संख्याएं। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 5784 5784 दशमलव 6793 5784.6793 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। 9 का स्थानीय मान क्या होगा। हमको बताना है 5784.6793 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात करके आपको बताना है। तो आइए यहाँ से इसको हल करते हैं। आप देखिए स्थानीय मान में क्या होता है, स्थानीय मान स्थान बताता है, जबकि जातीय मान क्या होता है, उसकी जातीय मान वही रहता है। स्थानीय मान में क्या होगा, अगर किसी चीज़ का स्थानीय मान पूछ रहा है मतलब उसका किस स्थान पर वह संख्या ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जातीय मान पूछता है तो क्या करना है, जातीय मान जिस संख्या का जातीय मान पूछे वही संख्या उसकी जातीय मान होती है, ठीक। तो स्थानीय मान जैसे अब यहाँ से देखिए 5 7 8 4, पहले इसका स्थानीय मान निकालिए। तो 5 5 1 2 3 1 2 3 0, फिर इसके बाद 7 के आगे 1 2 0 1 2 0, फिर इसके बाद 8 के आगे एक संख्या तो 1 1 0 प्लस अब यहाँ 4, ठीक। अब इसके बाद दशमलव के आगे जो संख्या है, तो अगर इससे दशमलव एक संख्या से दशमलव हटेगा तो भाग में कितने जाएंगे, 10 जाएंगे। 2 से हटेगा तो भाग में 100, 3 से हटेगा तो भाग में 1000, 4 से हटेगा तो भाग में 10,000। बस ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो 6 बटे, अब यहाँ से एक संख्या से दशमलव हटा तो भाग में कितना 10। अब फिर इसके बाद
7। अब इससे दशमलव हटेगा तो कितना होगा, भाग में कितना जाएगा, 100 जाएगा। फिर इसके बाद प्लस, अब 9 से दशमलव हटेगा तो भाग में कितना जाएगा, 1000। फिर इसके बाद 3 से दशमलव हटा तो भाग में कितना, 10,000। ठीक, अब यहाँ से हमसे पूछा किसका है, 9 का स्थानीय मान पूछा है। तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 बटे कितना होगा, 1000 होगा। बस इतना ही आपका, यही क्या है, आंसर है। देखा कितना आसान तरीका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आगे 14 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी संख्या का 3/7, किसी संख्या का 3/7, किसी संख्या का 3/7 भाग उस संख्या के 5/2 भाग से, 3/7 भाग उस संख्या के 2/5 भाग से, 2/5 भाग से 2/5 भाग से 20 अधिक है, 20 अधिक है, 2/5 भाग से 20 अधिक है, तो इस संख्या का 3/5 भाग ज्ञात कीजिए। तो इस संख्या का 3/5 भाग क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, भाग ज्ञात करना है। तो आइए इसको बड़े आसानी के तरीके से हल करते हैं। बस 60 ट्रिक लगाना है, उत्तर लेके आ जाना है। किसी संख्या का 3/7 उस भाग किसी संख्या का 3/7 भाग उस संख्या के, यहाँ पर 3/7 भाग उसी संख्या के, 3/7 भाग उसी, यहाँ से यहाँ पर भाग उसी संख्या के 2/5 भाग से 20 क्या है, अधिक है। तो इस संख्या का 3/5 भाग ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 3/7 और 2/5 का क्या करिए, सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, लघुत्तम। तो 7 और 5 का लघुत्तम, 7 पंजे कितने होते हैं, 35। 35 आएगा एलसीएम, 35 क्या आया, एलसीएम आया। अब 35 का पहले निकालो 3/7, तो 3/7 निकाल लो। फिर 35 का आप निकालो 2/5, 2/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते कितने होते हैं, 35। 5 एकम 5, 7 पंजे 35, यहाँ पर 7 पंजे 35, और यहाँ पर 5 सत्ते कितने होते हैं, 35। तो ये बराबर में कितना मिला, 5 तिहाई 15, और ये बराबर में कितना मिला, 7 दूनी 14। अब बताओ अंतर कितने का है, यहाँ से 1 का। तो 1 बराबर अगर कितना है, 1 बराबर कितना है, 35 है। 1 बराबर कितना है, 35 है। 1 बराबर जब 35 होगा तो 20 अधिक बोला है, तो क्या करो, 35 × 20 कर दो आप। तो यहाँ से 35 दूना कितना हो गया, 70, मतलब 700। ठीक, 35 दूना 70, 1 जीरो रहा तो 1 जीरो हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये कितना बना, 700 बन गया। ठीक है ना। अब ये 700 बना। अब 700 का हमको क्या करना है, 3/5 निकालना है। ठीक है ना। 700 का 3/5, तो यहीं से निकाल दो। 700 का 3/5 × 3/5, तो यहाँ से 5 एकम 5 बचा कितना, 5 एकम 5, यहाँ से बचा कितना, 2 बचा, तो ये 20 हो गया। 5 चौको 20, तो यहाँ से कितना मिला जाकर, 140 गुणे में कितना, 3, तो 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, मतलब 420 हमको मिल चुका है। देखा कितना आसान तरीका। बस यही शॉर्ट ट्रिक लगाते रहेंगे आप, बस मेरे साथ एंड तक बने रहिए। इसके बाद तो आप देखेंगे कितना आसान तरीका लगाकर मैं आपको समझा रहा हूँ। बस आगे आइए, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आगे 15 है। आप 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 300 से
800 के मध्य कितनी संख्याएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 है 300 से 800 के मध्य कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? 300 से 800 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 4 से क्या हैं? विभाजित हैं। जो 4 से विभाजित हैं। बस आपको इसको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ 2 सेकंड मात्र देखिए, इसके बाद आप इसको स्वयं हल करेंगे। देखिए 300, ये 300 है, ये कितना है? 800। अब इसके मध्य कितनी संख्या है बताइए? 300 से 800 जाने में कितनी संख्या? 500। 500 इसके मध्य संख्या है। 500 को सीधे 4 से आप कर दीजिए भाग, बस। तो 4 एक कम 4 बचा कितना? यहाँ पर 10, 4 दूनी 8, बचा कितना? यहाँ 2, 4 पंचे 20, बस 125 कितनी संख्याएं हैं? 125 संख्याएं जो 4 से क्या है? विभाजित हैं। अब आइए इसी तरह एक और सवाल लेते हैं, उसको आपको हल करना है। आइए मेरे साथ देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 16 है। 16 क्वेश्चन नंबर क्या है? 600 से 1200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 3, 5 व 6 से विभाजित हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है 600 से 1200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो कितनी संख्याएं हैं जो 3, 5 व 6 से विभाजित हैं? जो 3, 5 व 6 से विभाजित हैं। अब सबसे पहले आप एक काम करिए कि यहाँ से 3, 5 व 6 क्या तीनों से आप भाग देंगे? तीनों से आपको भाग नहीं देना। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लेकर एक कॉमन संख्या बनाइए जो क्या करे? इन तीनों से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो पहले आप ले लीजिए एलसीएम। 3, 5 व 6 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से काटो, 3, 5 और 2 तिहाई, फिर इसके बाद 3 से काटो, 3, 3, 5, फिर इसके बाद 5 से काटो, 5 तिहाई 15 दूना 30। 30 का क्या आ गया? एलसीएम, ठीक है ना? तो 30 आया एलसीएम बराबर 30। अब देखिए 600 से 1200 के मध्य, 600 ये हो गया और ये क्या हो गया? 1200। इसके मध्य कितनी संख्या है बताइए आप? 600 से 1200 के मध्य कितनी संख्या है? 600 तो ही होंगी, 600 संख्याएं हैं। 600 को 30 से आप दे दीजिए सीधे भाग, बस 30 दूना 60, बस 20 संख्याएं हैं। 20 संख्याएं क्या हैं? 20 संख्याएं हैं। बस देखा कितना आसान तरीका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कोई भी क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है 34,678। 34,678 में मल्टीप्लाई करना है 9,999। 9,999। मैं इसकी आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि सीधे आप उस शॉर्ट ट्रिक को लागू कर लीजिएगा, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने 9 है ना उतने इसमें क्या कर दो? शून्य लगा दो। तो इसको पहले लिखो 34,678। 9 कितने? 1, 2, 3, 4, 4 9 है तो यहाँ पर बस 4 आप क्या कर दो? शून्य लगा दो। इसके बाद बस इसी संख्या को आप क्या कर लो? घटा लो। 34,678 को घटा लो इसमें, तो 34,678, तो 34,678 आप इसमें घटा लो। तो 10 में 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, और यहाँ से 9, 9 में 7 जाएंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर यहाँ से 9 में 6 जाएंगे, 3 बचेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ से 9 में 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 में 4 तो 5। अब यहाँ से 7 में 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर
3। बस यही आपका क्या है उत्तर है। देखा कितना आसान तरीका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि प्रथम 65 विषम का योग ज्ञात करो। प्रथम 65 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या करना है? प्रथम 65 विषम संख्याओं का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो प्रथम सबसे पहले आप देखिए कि प्रथम n संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है, क्या नियम होता है, ठीक है ना। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n²। बस n²। तो n का मान कितना है? 65 है। तो आप 65 का स्क्वायर निकाल दो। बस 5 25 और ये 7 छंग 42। बस यही आपका क्या है उत्तर है 4225। प्रथम 65 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 4225। देखा कितना आसान तरीका। बस शॉर्ट ट्रिक लगाओ उत्तर पाओ। बस आइए आप क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। ये तो उससे भी खतरनाक है, ये तो उसमें भी, उसको तो देखते ही आप उत्तर ला देंगे सीधे। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखिए कि प्रथम 30 सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। तो देखिए n का मान कितना है? 30 है। तो 30 इंटू n प्लस 1 मतलब 30 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 31। 30 प्लस 1 31। तो यहाँ से 30 में 31 का गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 930 मिलेगा। बस इतना ही करना था। देखा कितना आसान तरीका। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना उठाते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 को उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 बस ऐसे ही वो भी क्वेश्चन है, बस आप देखोगे उसको हल करके दिखा दोगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 27 की पावर 199, 27 की पावर 199 का इकाई अंक क्या होगा? ठीक है ना, का इकाई अंक क्या होगा? 27 की पावर 199 का इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जितने इसकी घात दी होती है उसमें क्या करो? पहले 4 का दे दो भाग। तो 4 का भाग दो 199 बटे कितने? 4। तो 4 चौको 16, 4 चौको कितने हुए? 16 हुए। बचा कितना? 3 बचा। तो ये क्या हो गया? 39 हो गया। तो 4 अब 4 का भाग 39, 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 39 से ज़्यादा ना हो या कि उसके बराबर हो जाए। 4 8 32 और 4 नैया कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो अब यहाँ से बताइए शेष कितना बचा? 3 शेष बचा कि नहीं बचा? अब यहाँ से 3 क्या हो गया? शेष बच गया। जितना शेष बचे उतने में क्या कर दो? 27 की घात लगा दो। ठीक है ना, उतना 27 की घात लगाओ। तो 27 की घात 3। तो यहाँ से 27 की घात 3 ना लेकर केवल आपसे केवल इकाई अंक से मतलब है। क्या है? इकाई अंक से मतलब है। तो 7 की घात केवल 3 लगा दो। बस 7 की घात
3, तो 7 की घात 3 बराबर कितना होता है? 7 सत्ते 49 सत्ते 343। कितना होगा? 7 सत्ते 49 सत्ते 343। तो 343 में इकाई अंक कितना है? 3 है। बस यही आपका क्या है? उत्तर है। देखा दोस्तों कितना आसान तरीके से आपको ट्रिक बाय ट्रिक आपको समझा दिया। सवालें एकदम 20 सवालें आपको ट्रिक से समझाया है। तो अगर आपको ये लगे कि सवालें ट्रिक से हैं, बढ़िया सवालें हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये आपको नहीं लगता, अच्छी नहीं लगती है ट्रिक, तो मत सब्सक्राइब करिए, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर आपको ये सवाल समझ में आ गई है तो आप सीधे सीधे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए।